जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो। येस सुरासुरमं सिन्धवन्दिदं धोदगादिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणानदंसं चरित तव वीर्यायारि ते समवे समगम पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्यावैवगाणं साहूढं चैव सौवेशिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतो निवारणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानुयोग चूलिका महाधिकार गाथा 231 पृष्ठ 448। आहारे व विहारे देशं कालं समं खमं उवधिं जानिता ते समणो वट्टदि जदि अपले वीपी सो अपले वी सो। इसमें अल्पलेपी श्रवण के बारे में बताया गया है कि वह अल्पलेपी होता है। कौन? जो पिछली गाथा की 4 चीजें लगा लेना, बालो, बुढ़ो, श्रम से थका हुआ, ठीक है ना, और चौथा जो था ना अपना गिलाण, समअभिदो और गिलाण, ये चारों लगा लेना, ठीक है। वह आहारे व विहारे, वह आहार में जाए या विहार में जाए, दोनों की स्थिति में देशम, देश का विचार करे, कालम, काल का विचार करे, समम, वो अपने कितनी समता भाव भी ले सकते हैं और श्रम भी ले सकते हैं, दोनों शब्दार्थ में जोड़ेंगे, भावार्थ तो भी खोलेंगे। खमम, क्षमता का विचार करे, उपधि और उपधि का विचार करे। खमम शब्द कई बार क्षमावाची भी होता है, कई बार क्षमतावाची भी होता है, यहां क्षमतावाची है। इन सबको जानता, जानते हुए या जानकर, ते समणो, वे श्रमण, वट्टदि, वर्तना करते हैं, प्रवर्तन करते हैं, यदि, यदि, सो अपलेवी, वह श्रमण अल्पलेपी होते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर एक शब्द जरा कंफ्यूजन कर रहा होगा आपको, गौर नहीं किया हो तो कोई बात नहीं, नहीं तो अब गौर कर लीजिए। जानता ते समणो, ये ते क्या है? सो ते, ऐसा रूप चलता है नवीन जी, आप जानते हैं। ते बहुवचन में आता है, प्रथमा बहुवचन में, ठीक है ना। अब यदि इसे हम ते लेंगे प्रथमा बहुवचन में, तो समणो ये प्रथमा का एक वचन है। वे श्रवण ऐसा नहीं कह सकते, इसे श्रवण का विशेषण नहीं बना सकते। यदि विशेषण बनाएंगे तो इसे कैसा होना चाहिए? या तो समणा बहुवचन होना चाहिए, या इसे ते की जगह सो एक वचन होना चाहिए। भाई हम कहेंगे वह साधुगण, तो वह साधुगण नहीं होगा, वे साधुगण। एक हिंदी में ते समणा, वे श्रवण, तो श्रवण शब्द तो एक वचन बहुवचन दोनों में आ जाता है, आपको भ्रम हो जाए, इसलिए मैंने सुधार के क्या कहा? साधुगण, मैंने कन्फर्म बहुवचन। तो यदि वह शब्द बहुवचन में है तो वह नहीं आ सकता, फिर वे आना चाहिए, ठीक है ना। और यदि
साधु एक वचन में है तो फिर वह आएगा, वे नहीं आएगा। लेकिन यहां पर एक शब्द है बहुवचन का सर्वनाम और संज्ञा है एक वचन की, ठीक है ना। तो ऐसे में जो यहां कहा गया वह एक बड़ा विचित्र प्रयोग है। यह शब्द प्रयुक्त हुआ है ते जानिता। क्या इसका अन्वय किसके साथ है? ते जानिता। ते का अन्वय समणों के साथ नहीं, ठीक है ना। ते जानिता, ते माने उनको, जानिता माने जानकर। जो समणो वट्टदि, ये जो यहां पर साइलेंट है, इनको जानकर जो श्रमण प्रवर्तन करता है, यदि ऐसा प्रवर्तन करता है, सो अपलेवी, वह अल्पलेपी श्रमण है। अर्थात अब यहां लेप शब्द का अर्थ क्या, पहले ये समझना होगा, ठीक है ना। जैसे नाचार्य ने अल्पलेपी का अर्थ अल्प पाप वाला, अल्प सावध्य वाला, सावध्य माने पाप, ठीक है ना। सावध्य लेशो बहु पुण्य रासु आपने पढ़ा होगा। सावध्य माने पाप, तो वह कम पाप वाला होता है। यदि ये अर्थ लेते हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, छोटा सा विचार करिए कि मुनिराज के कौन सा पाप होता है और कितना होता है, कम से कम कितना होता है, हिंसा कितनी होगी, झूठ कितनी होगी। कल ही अपनी चर्चा में आया था कि जो कहते साहब 33% पे 37% पे भी लोग पास होते हैं, तो मैंने यही प्रश्न किया था उनसे। मैंने कहा भैया हम मान लेते कि 37% पे पास होते, लेकिन मुनि धर्म में 37% लगाओगे कैसे? क्या हिंसा मरो तो मैंने 37% अहिंसा का त्यागी, वो अहिंसा का त्यागी और 63% हिंसा करे। झूठ माने 37% हिंसा का, झूठ का त्यागी और बाकी 63% झूठ बोले। मैंने कहा आप करोगे कैसे, इसको घटित कैसे करोगे? तो बौखला गया, एकदम घबरा गए, अरे ये क्या कह दिया। मैंने कहा भैया मैंने कुछ गलत नहीं कह दिया, आपने जो बोला हम तो उस पर पूछ रहे कि आपका परसेंटेज लगाओगे कैसे। क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है कि मुनि धर्म में जो महाव्रत होते हैं, महा माने संपूर्ण त्याग, वो संपूर्ण व्रत का नाम महाव्रत है। छोटा और बड़े का भेद नहीं है उसमें, ठीक है ना, आंशिक और संपूर्ण। तो जब संपूर्ण पाप का त्यागी ही महाव्रती होता है, तो मैं यहां पर जानना चाहता हूं कि अल्पलेपी का अर्थ अल्प पाप वाला, ये किस दृष्टि से किया गया। फिर तो आपको महाव्रत प्रश्न चिन्हित करना पड़ेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाओ। क्यों? महाव्रत कहते किसको है? पापों के पूर्ण त्याग का नाम महाव्रत। बहुत शॉर्ट में, कोई लंबा चौड़ा व्याख्यान नहीं करना, बिल्कुल शॉर्ट। क्या? पापों का एक देश त्याग देशव्रत, पापों का सर्वदेश त्याग महाव्रत, ठीक है। अब जब ये सिंपल परिभाषा है तो वह श्रमण महाव्रती है या नहीं है, हमें तो इतना बता दो, और ज्यादा हमें हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं जानना। क्या? जिस श्रमण की चर्चा यहां चल रही है वह श्रमण महाव्रती है या नहीं, वह द्रव्यलिंगी है या अलिंगी है, क्या है? क्या आप ना तो उसे द्रव्यलिंगी कह रहे हो ना अलिंगी कह रहे हो? विपिन जी बात समझ में आ रही ना? तो यदि वो महाव्रती है तो महाव्रती होने पर वह पाप का त्यागी है या नहीं है? या पाप का त्याग किए बिना भी कोई महाव्रत होता है? नहीं। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? विषय को आपको गंभीरता से समझना पड़ेगा। जो बात मैं कह रहा हूं, क्यों लगातार गाथाओं में ऐसा आ रहा है, कहीं ना कहीं जब कॉन्सेप्ट बदलता है, ये कॉन्सेप्ट कहां बदला?
पिछली गाथा में उत्सर्ग और अपवाद मार्ग ले लिया, जबकि उसमें आचार्य ने मात्र उत्सर्ग मार्ग दिया। सीधा कह दिया कि यदि तुम ऐसा करोगे तो क्या कहा कि चरियम चरदु सजोगम, सयोग्य चर्या करना जिससे कि मूल छेद ना हो जाए। तो उन्होंने तो पॉजिटिव बात कही, तुम कुछ कर लेना कुछ नहीं करना, ऐसा तो कहा नहीं, समझ गए ना। लेकिन उसका दो प्रकार का अर्थ कर दिया गया कि इसमें उत्सर्ग मार्ग भी है और अपवाद मार्ग भी है। वो जो अपवाद मार्ग दिमाग में चढ़ा वो यहां पर व्याख्या को बदलवा रहा है। अल्पलेपी मीन्स अल्प कर्म बंध वाला। देखिए, आप जरा विचार करिए, यदि मुनिराज हैं, अन्य सामान्य सामायिक संयम, छेदोपस्थापना संयम, इनके धनी जो मुनिराज हैं, इनके ऊपर जो परिहार विशुद्धि संयम वाले मुनिराज होते हैं, जिनकी विशुद्धि इतनी बढ़ जाती है, जब विशुद्धि बढ़ेगी तो कर्म का लेप, कर्म का आगमन, आश्रव और बंध दोनों घटेंगे या नहीं? तो कर्म का लेप भी तो लेप ही कहलाता है, वह अल्पलेपी है। और अर्थ क्या किया गया? वह अल्प पापी है। माफ करना, पापी शब्द हमें घबराहट लगती है, लेकिन जब सावध्य वाला तो अर्थ ही तो यही निकलेगा ना भाई। ठेठ हिंदी में आप क्या कहोगे? सावध्य को पाप कहते हो, तो सावध्य वाले को क्या कहोगे? अब यदि कोई ऐसे बोल दे, अरे मुनिराज के लिए ऐसा, अरे भैया मैं मुनिराज के लिए शब्द प्रयोग नहीं कर रहा हूं, मैं तो यह शब्द का अर्थ कहां क्या किया गया वो बता रहा हूं, समझे ना। तो आपको इसके बारे में थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा कि यह गाथा वास्तव में क्या बताना चाहती है और यहां अर्थ क्या किया गया। जब इसका अर्थ कम पाप वाला किया जाएगा तो पहले हम आपका अर्थ मान लेंगे, पर हमें इतना तो बताओ महाराज, गुरुदेव इतना तो बताओ कि क्या मुनि धर्म में पाप होते हैं? नहीं, सर्वथा त्याग। पापों के परिपूर्ण त्याग के बिना, सर्वदेश त्याग के बिना क्या मुनि धर्म होता है? महाव्रती कहते ही उसको है कि जो पाप का सर्वता त्यागी है वो महाव्रती, और जो अंशता त्यागी है वो अणुव्रती। विपिन जी, इतना तो आता ही है ना, इतना तो अच्छी तरह हर किसी को आता है, नवीन जी भाई साहब। तो यदि ये चीज क्लियर है तो अब आप कह सकते हैं, अरे इतने बड़े ज्ञानी आचार्य अम्रचंद्र जैसे इन दोनों ने लिखा, और आप कोई देखो भैया ये झगड़े डालोगे तो मैं अपने आप को कदम पीछे खींच लूंगा। क्यों? मैं किसी आचार्य का अवमानना कर ही नहीं सकता। मेरा फोकस अन्य आचार्यों पर टीका टिप्पणी करना नहीं है। मेरा फोकस है कुंद कुंद ने जो शब्द प्रयोग किया उसका वास्तविक अभिप्राय प्रकट करना, कुंद कुंद के अनुसार उसका सही अर्थ क्या होना चाहिए। दैट्स इट, इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। यदि आपको कुंद कुंद का अभिप्राय समझना है तब तो मेरी चर्चा सार्थक है, और यदि आपको कुंद कुंद की जगह झगड़े खड़े करना है कि अरे फला आचार्य ने कहा और तुम कैसे कहे, तुम कितने बड़े, यदि ये झगड़े करना है तो हाँ भाई तो बिल्कुल सही कहा, हाथ जोड़े आप वही पढ़ो, मुझे कुछ कहना ही नहीं। क्या कहूं? अरे कुंद कुंद भी आचार्य थे तो अमरचंद्र भी आचार्य ही थे, जयसेन भी आचार्य थे, समझ में आया? इन सबकी पूरी जिन शासन में अनेकत्र बहुत महिमा गाई गई। मैं इनका विरोध नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता, लेकिन मेरी बात कहां है कि किसी चीज की कोई व्याख्या की गई तो क्या वह जिन शासन से कहीं मिलती है या नहीं मिलती है। मुनि धर्म को अल्प पाप वाला कहा जा सकता है क्या? अल्प पाप वाला कहने का मतलब क्या होगा? वो देशवृत्ति है, महावृत्ति नहीं है। तो कोई मुनिराज को देशवृत्ति कह सकते हो क्या? नवीन जी भाई साहब, कह सकते हो? नहीं कह सकते, गुण स्थान गिर गया। कह ही नहीं सकते।
तो फिर अल्पलेपी का अर्थ अल्प सावध्य वाला ये कैसे किया? मेरे पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं यार? भाई आपने किया, आप बड़े आचार्य हो, मैं मानता हूं, हाथ जोड़ता हूं आपके आगे, लेकिन पहले बताओ तो सही कि किया कैसे। और अल्प पाप माने कौन सा पाप? फिर पाप का नाम भी बताओ। हिंसा की, झूठ की, चोरी की, कुशील की, परिग्रह, कौन सा पाप? भाई आप बताओ, आहार करे या विहार करे, इसमें वह कौन सा पाप करेगा? पाप तो करते नहीं, महाव्रती होते हैं। तो यदि महाव्रती हैं, पांचों पापों के सर्वदेश त्यागी हैं, तो फिर अल्पलेपी का अर्थ अल्प सावध्य वाला ये कैसे किया गया? बस मैं ये जानना चाहता हूं। मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है विपिन जी की नहीं? क्लियर हो रहा है ना? किया है, आपने लिखा है, आचार्यों ने लिखा है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा, लेकिन मेरी एक जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी तो होना चाहिए ना, समझने की भावना तो होना चाहिए ना। मुझे इतना बता दो भगवान कि आपने ये अर्थ किया कैसे? क्या मुनि धर्म में कोई भी पाप स्वीकार्य हो सकता है? क्या मुनिराज आंशिक रूप से भी पाप कर सकते हैं? नहीं कर सकते तो आप यहां बताना क्या चाहते? समझ गए? कायदे से यह दो लोगों की तुलना है। कौन सी? एक जिन्होंने परिहार विशुद्धि संयम को कभी अंगीकार ही नहीं किया, वह यदि इन्हीं कार्यों में, आहार विहार आदि क्रियाओं में लगेंगे तो उनके अपेक्षाकृत पाप का बंध ज्यादा होगा। पाप माने कर्म का, पाप शब्द गलत, कर्म का बंध ज्यादा हो। और जो परिहार विशुद्धि की लेवल को छू चुके हैं उनके लिए कर्म का बंध कम हो। आपको स्मरण आ रहा होगा तत्व सूत्र का सूत्र बताया था मैंने, सम्यक दृष्टि श्रावक, विरत, अनंत वियोजक, दर्शन मोह उपशमक, क्षपक, ठीक है ना? फिर उसके बाद में श्रेणी लेने वाले असंख्य गुणा निर्जरा आया था कि नहीं? उसमें मुनिराज से, महाव्रती मुनिराज से अवृति देश वो क्षयक सम्यक दृष्टि की निर्जरा असंख्यात गुणी कही, अधिक निर्जरा, ठीक है ना? तो जब निर्जरा अधिक होगी वो कब होगी? कि जब बंध घटेगा। उसमें परिणामों की विशुद्धि, गुणस्थान और भूमिका, व्रत और अव्रत एक साइड, मुद्दा क्या हो गया? इसके परिणामों की विशुद्धि की जाति भिन्न है। ऐसे ही छेदोपस्थापना संयम वाले से परिहार विशुद्धि संयम तक को जो पहुंच गया एक बार, उसकी विशुद्धि की जाति भिन्न हो जाती। पॉइंट समझे कि नहीं? खाली सिर हिलाने से कुछ नहीं होता। मैं क्या बताना चाहता हूं, नवीन जी समझ में आई? नहीं आए तो बोल सकते आप। अब आ रही है? अब आ रही है? ठीक है, मैं दोबारा बोल देता हूं, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, मैं दोबारा बोल देता हूं। मेरा प्रश्न क्या है? इसमें टीकाकार आचार्यों ने अल्पलेपी शब्द का अर्थ अल्प पाप वाला, अल्प सावध्य वाला ये किया है, ठीक है? इस पर मेरा यह प्रश्न है कि मुनि धर्म में जहां पांचों पापों का सर्वदेश त्याग होने के कारण महाव्रत कहे गए, वहां क्या कोई भी मुनिराज आंशिक रूप से पाप करने वाले माने जा सकते हैं? बताइए नवीन जी, माने जा सकते हैं? कैसे माने जाएंगे? फिर महाव्रती कैसे करें आप? ये सच्चे मुनिराज की बात है। ये जो अन्य द्रव्यलिंगी अलिंगी उनकी बात नहीं है, ये चर्चा सच्चे मुनिराजों की है, ठीक है ना? अब जो सच्चे मुनिराज हैं ऑलरेडी, और वो भी कौन?
कि जो परिहार विशुद्धि संयम को प्राप्त एक बार कर चुके हैं और उससे आगे नहीं बढ़ पाने के कारण वह पुनः छेदोप स्थापना संयम में आए। प्रमत्त गुण स्थान में आए। ठीक है ना? उनको क्या पाप भाव कहा जा सकता है? चाहे भले ही कम कहो, कि नहीं कहा जा सकता। तो फिर यहां अल्पलेपी का अर्थ क्या है? सुनाई दे रहा है? क्लियर दे रहा है ना? तो सुनिए, मैंने अल्पलेपी का अर्थ क्या बताया? मैंने कहा ये दो लोगों में तुलना है। एक जो अभी तक मात्र छेदोप स्थापना संयम तक ही सीमित है, परिहार विशुद्धि संयम जिन्होंने प्राप्त ही नहीं किया, ठीक है, उनके जो कर्मों का बंध होता है, नवीन कर्म बंध होता है, उसकी परिमाण, उसकी गिनती, उसकी संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है। और जो परिहार विशुद्धि को प्राप्त करने के बाद अब इसमें आते हैं, इस गुण स्थान में आते हैं, प्रमत्त गुण स्थान में, तो प्रमत्त गुण स्थान में वो आहार विहार आदि करें तो भी वह अल्पलेपी होते हैं, अर्थात उनके उसकी तुलना में कर्म का बंध कम होता है। विपिन जी, आपको भी समझ में नहीं आई क्या बात? पॉइंट ख्याल में आ रहा है या नहीं आ रहा? क्योंकि ये आवाज नहीं पहुंच रही है, कुछ नहीं हो रहा, तो इससे कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता। अब मैं किसको बताऊं और किसको ना बताऊं, मेरे साथ ही दुविधा है। आपको जो चीज मैं कह रहा हूं वो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा कि मुनिराज, जो महाव्रती सच्चे मुनिराज हैं, उनके जीवन में पाप की संभावना नहीं मानी जा सकती। एक कॉन्सेप्ट लिख लो, नियम लिख लो। अब जब मानी ही नहीं जा सकती, हो ही नहीं सकती है, तो वो अल्प पाप वाले हैं, ये आप कैसे कह सकते हो? ठीक, अच्छा ठीक है, आप तो इतने बड़े आचार्य की व्याख्या को आपने चैलेंज कर दिया। कोई चैलेंज नहीं किया भैया, मैं तो एक पक्ष बता रहा हूं कि जिन शासन का एक पक्ष ये है कि मुनिराज को हिंसादि पांचों पापों का सर्वदेश त्यागी माना गया, एक देश त्यागी नहीं माना गया। यदि वह अल्प या आंशिक हिंसा वाले भी कहे जाएंगे तो फिर वो एक देश त्यागी होंगे, सर्वदेश त्यागी नहीं। समझ गए? तो एक आपका कॉन्सेप्ट ही टकरा जाएगा। तो फॉर द टाइम बीइंग एक नियम होता है जिसे उपस्थापना न्याय बोलते हैं, उसको शायद अवगम न्याय ऐसा कोई और शब्द भी है। उसका मतलब ये होता है कि अपने यहां देसी भाषा में चलता है फर्ज करो। हमारे पिताजी बहुत शब्द बोलते, फर्ज करो मीन्स हमने आपकी बात मान ली, फॉर द टाइम बीइंग हमने आपकी बात मान ली। ठीक है ना? कि इसका अर्थ अल्पलेपी माने अल्प पाप वाला, हमने मान ली। लेकिन फिर हमारे इस प्रश्न का उत्तर दो कि फिर उनके महाव्रत कैसे होंगे? क्योंकि महाव्रत तो सर्वदेश पापों के त्याग पर ही होते हैं, एक देश त्याग पर महाव्रत होते नहीं। ठीक है? तो अब आपने उल्टा हमसे पूछा, फिर तुम बताओ, आचार्य ने शब्द तो प्रयोग किए ही है, अब बताओ इसका अर्थ और क्या होगा? यदि उसका अर्थ अल्प पाप वाला नहीं होगा तो क्या अर्थ होगा? ठीक है, ये प्रश्न समझ में आया? उसका उत्तर मैं दे रहा हूं कि वह मुनिराज जो परिहार विशुद्धि संयम से पुनः लौट करके प्रमत्त गुण स्थान में आए हैं, छेदोप स्थापना संयम में आए हैं, वो किसी भी स्थिति में आहार विहार आदि भी करेंगे तो भी वह अपेक्षाकृत कम कर्म बंध वाले होंगे, वनस्पत जिन्होंने कभी परिहार विशुद्धि को प्राप्त किया ही नहीं। उसके लिए मैंने दृष्टांत दिया था, वो दृष्टांत भी सिद्धांत से कम नहीं है, कठिन दृष्टांत ये दिया था कि तत्वार सूत्र के 9वें अधिकार में सूत्र आता है कि सम्यक दृष्टि से अनंत असंख्यात गुणी निर्जरा देशवृत्ति की होती है, देशवृत्ति से असंख्यात गुणी निर्जरा महावृत्ति की होती है, उससे असंख्यात गुणी निर्जरा अनंतानुबंधी का विषयोजन करने वाले से की होती है, उससे असंख्यात गुणी निर्जरा छायक सम्यक दृष्टि की होती है।
तो मतलब महाव्रती मुनिराज से, जो महाव्रती हैं उनसे अविरति छायक सम्यक दृष्टि की निजरा असंख्यात गुणी है। अब इसका आधार क्या होगा? इसका एक ही आधार हो सकता है, और वो क्या है? अंतरंग परिणामों की विशुद्धि। बाहर में आप देखोगे तो नहीं मिलेगा। क्यों? बाहर में तो महाव्रती मुनिराज ज्यादा दिखेंगे, वो ज्यादा दिखेंगे पवित्र, और देश वो अविरति वो पवित्र कहां दिखेगा? गृहस्थ में दिखेंगे। वो तो गृहस्थी में दिखेगा, रचा पचा। उसके बावजूद उसकी निर्जरा असंख्यात गुणी। ऐसे ही जो मुनिराज छेदोपस्थापना संयम में उग्र तप कर रहे हैं, सपोज कर लो कि उपवास कर रहे हैं, आहार को जा ही नहीं रहे, विहार कर ही नहीं रहे, और ये मुनिराज जो परिहार विशुद्धि को ले चुके, वह लौट के यदि आते हैं और वह आहार भी करेंगे और विहार भी करेंगे, तो इनके आहार और विहार के काल में कम कर्म बंध है। वनस्पत जो अपने ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, लेकिन जिन्होंने परिहार विशुद्धि को कभी प्राप्त ही नहीं किया, उनकी तुलना में इनका कर्मबंध कम होगा। इसी बात को ऐसे लीजिए कि हम गृहस्थ किसी दिन उपवास करें तो भी अब कर्मबंध ज्यादा है, और मुनिराज आहार भी लें तो उन्हें कर्मबंध कम है। इतना तो स्थूल समझ में आता है कि नहीं आता? क्यों विपिन जी? आता है ना? कि हम गृहस्थ पूरा उपवास भी करें, निर्जल उपवास भी करें, तो भी कर्मबंध ज्यादा है, और मुनिराज आहार भी करें तो आहार करते समय भी उनको कर्मबंध कम है। अब ये तो चीज समझ में आ रही ना? यही यहां पर मैं बता रहा हूं, आचार्य देव यही बता रहे हैं कि जो परिहार विशुद्धि संयम को एक बार ले चुका है, वह इस समय परिहार विशुद्धि संयम में नहीं है, लेकिन उसकी क्वालिटी कितनी बढ़ गई? अपग्रेड होकर आया। उसके कर्म की निर्जरा अधिक और नवीन कर्म का बंध कम, और जो अभी अकेले छेदोपस्थापना संयम तक है, उसके कर्म का बंध अब तुलनात्मक रूप में अधिक और निर्जरा कम। अब बताइए इसका अर्थ क्या होना चाहिए? यह होना चाहिए कि कम पाप वाला होना चाहिए। भाई अर्थ कर रहे हैं ना आप? जिनागम को सामने तो रखेंगे, वस्तु स्वरूप को सामने तो रखेंगे, उसके परिप्रेक्ष्य में ही तो विचार करेंगे। ख्याल में है ना? ये विषय मैंने आपको पहले दिन से कहा हुआ है कि बीच का ये जो प्रकरण आएगा ना, इसमें कई तरह के झोल आएंगे। आपको लगेगा कि आचार्य स्थूल बातें कह रहे हैं, लेकिन वो बात सूक्ष्म कह रहे हैं। अंतर यह है कि उसकी व्याख्या बहुत स्थूल की गई। जब अल्पलेपी को आप अल्प पाप वाला कह देंगे तो फिर तो मुनि धर्म ही गायब हो गया। फिर व्याख्या किसकी कर रहे हैं आप? क्या वो चरणान योग की चूलिका हो सकती है? हो ही नहीं सकती। समझ में? वो तो सामान्य मुनि धर्म में संभव नहीं है। कम पाप का करना ये सामान्य मुनि धर्म में संभव नहीं है। चरणान योग की चूलिका में तो कहां से संभव होगा? तो यहां जो परिप्रेक्ष्य है, जो पूर्व भूमिका है, वो भूमिका आपको स्मरण रखना पड़ेगी। यह भूमिका किसकी चल रही है? परिहार विशुद्धि संयम की चल रही है। चाहे छूट गया चाहे है, लेकिन जिनके छूट भी गया है उनके भी परिहार विशुद्धि संयम जिनके छूट गया है, उन मुनिराजों के भी छेदोपस्थापना के समय आहार और विहार करते हुए भी क्या होगा? वह अल्पलेपी रहेंगे और वो अधिक लेप वाले होंगे, जिनके लिए परिहार विशुद्धि संयम कभी मिला ही नहीं, उसकी विधि जिनको कभी जीवन में मिली ही नहीं। समझ रहे हो? और खोलूं? कुंद कुंद सीधे कह रहे हैं, हम जिनको देख के आए उनके बंध कम होता था और मैं अधिक बंध वाला हूं। मैं यदि उपवास भी करूं तो मेरे बंध अधिक है,
क्योंकि परिहार विशुद्धि कभी प्राप्त नहीं किया, और वो यदि विहार आदि में जाते थे तो भी उनके कर्मबंध कम होता था। यह एक प्रत्यक्षदर्शी कुंद कुंद बोल रहे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मैं आप लोगों को इसीलिए गौर कराना चाहता हूं। कई बार लगता होगा कि मैं टीकाकार आचार्य किसी के भी एक के विरुद्ध एक शब्द नहीं बोल रहा हूं, मेरा कोई अभिप्राय ऐसा नहीं। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो कुंद कुंद ने मूल में कहा उसका अर्थ आपको समझ में आया या नहीं आया, उस अर्थ की संगति बैठ रही है या नहीं बैठ रही है। सामान्य व्याख्या ये कर सकते हैं कि वह अल्पलेपी है। अब अल्पलेपी का अर्थ अल्प सावध्य वाला कैसे कर दिया, हमें यही आश्चर्य। कम कर्म बंध वाला है, ये तो समझ में आएगा, ठीक है ना। लेप जो है वो कर्म बंध के लिए भी कहते हैं, ठीक है ना। तो वह कम कर्म बंध होता है उसके, ये तो समझ में आता है। लेकिन वह उसके कब, किस कारण से? कालम, समम, खमम, उवधिम, जानिता, इन चार चीजों को जानकर। किनको जानना? देशम, सबसे पहले देश को जानना। एक बात बताओ भाई साहब, यदि कहीं लिखा हो जेब कतरों से सावधान, क्यों? तो क्या करते हो? जेब कटवाते हो कि जेब ज्यादा संभालते हो? नहीं, एक बात बताना, यदि देश विपरीत है, यहां भले लोग नहीं रहते, जेब कतरे रहते हैं, तो उसका मतलब क्या है? अपनी जेब को अधिक संभालना। यदि यह देश विपरीत है, विपरीत माने जहां परिहार विशुद्धि संयम होने ही नहीं, ऐसा देश है, तो भी तुम्हें क्या करना? जो चीज जानी है ना उसको और संभालना। जो परिहार विशुद्धि संयम, सूक्ष्म सांप्रदाय संयम, यथाख्यात चारित्र, इनके बारे में जो प्रत्यक्ष देख के और जान के आए हो, उस जानकारी को संभाल के रखना, छोड़ मत देना, भूल मत जाना। ये मत कह देना यहां तो काम ही नहीं आनी। अरे काम नहीं आनी है, इसका मतलब क्या? मैं अपने संस्कारों में संभाल के रखूंगा ताकि अगले जन्म में जो ही मौका मिलेगा वहां इसका उपयोग करूं, ये मेरे उपयोग से हट ना जाए। सावधानी रखते हैं। आप फर्स्ट एड बॉक्स लेके चलते हैं, काय के लिए? चोट लगाने के लिए, क्या चोट लग जाए तो उपचार करने के लिए? लग जाए तो समझ गया ना? तो ये जानकारी है, जो ही मौका मिलेगा हम उसका उपयोग कर लेंगे। दूसरा कालम, काल को जानना। कौन सा काल है यहां? पंचम काल। आचार्य कुंद कुंद कौन से काल में होके आए थे? चौथे काल। अब आप परिणामों को जानो। क्या जानना? कि चौथे काल के जीव क्या करते हैं और हम पंचम काल के जीव क्या करते हैं। मैं इसका पूरा जब अर्थ आपको करूंगा, खुलासा होगा, आप 100% कहेंगे कि यही अर्थ है अल्पलेपी का। चौथे काल के जीवों को उन्होंने देखा। मैंने आपको क्या बताया था? महावीर स्वामी का समोसरण 66 दिन तक बिना दिव्य ध्वनि के रहा कि नहीं? लेकिन 66 दिन में एक भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति नहीं की थी। यानी भगवान बोल नहीं रहे, क्या बात है, बड़ी घड़ी नहीं देखी किसी ने, आकुलता व्यक्त नहीं की, शांत भाव से जाके बैठे देखते थे। प्रवचन हो रहे या नहीं हो रहे, उतनी ही तृप्ति। ये चौथा काल था। और पंचम काल वाले होते तो कहते सब लोग बैठ के लंबोकार मंत्र का जाप करो, भक्तंबर का पाठ करो, शांति धाराएं कराओ। अरे भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं हो रही, कुछ तो करो। तुम्हारे करने से भगवान की दिव्य ध्वनि होनी है? ये जो काल का अंतर है,
कहते तुम ऐसे काल के हो कि तुम हर चीज में व्यर्थ का कर्तावाद और मिथ्यात्व जोड़ते हो। समझे? आजकल ये ड्रामा चल गया, सोच समझ के शब्द बोल रहा हूं। फिर तुम मुनि धर्म को नहीं जानते क्या? कोई महाराज जी के तबीयत तकलीफ है, अरे आप जो आपका कर्तव्य बनता है वो करो, उनके लिए मुनि संघ के लोग करेंगे, करना चाहिए। लेकिन ये कौन सी बात हुई क्या आप शांति धारा करो महाराज जी की तबीयत ठीक हो जाए? अरे की बात जाप करो। ये इन कर्म कांडों से तुम जैन हो कौन हो? जैन धर्म में अकर्ता जीवो यम की मान्यता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये मान्यता है। उसमें तुम कर्तावाद घुसा रहे हो। कुंद ने समय सार के दो अधिकार लिख दिए कर्तावाद की मान्यता छुड़ाने के लिए। तुम अभी भी कर्तावादी बने हुए हो। समझ गए ना? आप व्यग्र होते हो। कुंद कहते क्रमबद्ध का निर्णय करने वाला कभी व्यग्र हो ही नहीं सकता, बेचैन हो ही नहीं सकता, आकुलित हो ही नहीं सकता। नहीं हो रही दिव्यध्वनि, नहीं हो रही। तीन लोक के नाथ की वीतराग मुद्रा हमें जीवंत देखने को मिल रही है, इसके बाद और क्या चाहिए? वो उतने में तृप्त हैं, व्याकुल नहीं होना, ये चौथा काल है। और उसके बाद इतना मिलने के बाद भी आपके मन में व्याकुलता होना, ये पंचम काल है। अब सच बताइए, जो चौथे काल में होके आए हों वो पंचम काल में क्या करें? वहां का स्मरण करो और अपने परिणामों को अधिकतम स्थिर करना, शांत करना, निराकुल करना। ये आकुलता लक्षण ये चौथे काल का नहीं है, ये पंचम काल का। समझ रहे ना? अन्य साधनों के आश्रय लेने का भाव आना, ये पंचम काल का लक्षण है। और चौथे काल का लक्षण अपने परिणामों को संभालना होता है। ख्याल में? अब काल को जानोगे तो आप क्या करोगे कि ये पंचम काल है, मतलब हम जो चौथे काल से पूंजी लेके आए हैं उसको हम संभालेंगे। अब ये पंचम काल के लुटेरों को लूटने नहीं देंगे। समझ गए? तीसरा समम। अब इसके दो अर्थ कौन कौन से? समभाव और श्रम भाव। चौथे काल के समोसण में विराजमान जो मुनिराज थे वो समभावी थे, और पंचम काल के जो स्वरूप में ज्यादा नहीं रह पाते हैं, अपेक्षाकृत बहुत कम रह पाते हैं, वो क्या है? श्रम भावी हैं। वो अधिकतम प्रमुख गुण स्थान में रहते हैं, तो उनके लिए 28 मूल गुण रूपी श्रम करना पड़ता। समझ गए? तो आप जानो कि हमें सम को जानना है या श्रम को जानना है, किसकी जानकारी लेना है। एक बात बताना नवीन जी भाई साहब, थोड़े आंख खोल के भी सुन लो क्या कह रहा हूं। एक बात बताना, एक मुनिराज, सच्चे मुनिराज क्या 28 मूल गुणों को नहीं जानते? कौन से मूल गुण का स्वरूप नहीं जानते बता दो। जैसे कोई कुलीन कन्या विवाह के बाद जब ससुराल जाती है तो उसे किससे लज्जा करना, किसके पैर छूना, क्या मर्यादा, ये सिखाना नहीं पड़ता। क्यों? उसने अपने कुल में अपनी भाभी आदि को वैसा ही करते देखा है, अपनी मां को वैसा करते देखा है, अपनी चाची को वैसा करते देखा है, उसके संस्कार हैं, उसे सीखना नहीं पड़ता। इसी प्रकार महाव्रतों का स्वरूप तो बहुत कुछ मुनिराज क्या गृहस्थ भी जानते। प्रश्न कहां है? जानिता पर पॉइंट है हमारा, जानना। वैसा अपने जीवन में आचरण करना एक अलग पॉइंट है। जानना तो उन्हें श्रम को जानना है या सम को जानना है? सम को। यदि श्रम को जानना है, इसका मतलब 28 मूल गुणों को जानना है, तो इसका मतलब आपको 28 मूल गुणों की जानकारी नहीं है, तो साधु कैसे हो? बताइए। इतनी जानकारी तो गृहस्थों को होती है। हां, सोच समझ के कह रहा हूं। वो कहते हैं महाराज ये क्या कर रहे हो, ऐसा बोलते हैं।
जो जानकार ग्रस्त है, महाराज ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं करते हैं मुनिराज। समझे? मैंने खुद देखा, आंखों देखी बात बता रहा हूं। मैं कहीं गाड़ी से तीर्थ यात्रा पर जा रहा था, रास्ते में मुनिराज कोई पैदल चल रहे थे, श्रावक लोग भी साथ में थे। मैंने कहा कि भाई एकदम ऐसे ओवरलुक करके निकलो, उसकी जगह थी अपने देखे लिए पीछे ही थे, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, 2 मिनट के लिए थोड़ा गैप बना लो, फिर बाद में अपन आगे निकल जाएंगे। एकदम बगल से निकले तो अच्छा नहीं लगेगा, ट्रैफिक का गैप बन जाएगा ना, तो फिर साइड से ट्रैफिक में निकल जाएंगे। तो मैंने वहां गाड़ी रुकवा ली। अब गाड़ी रुकी, उसी समय मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा। कोई एक समाज के थोड़े से पढ़े लिखे बुजुर्ग से व्यक्ति थे, वो उन मुनिराज को कह रहे, महाराज देखो यहां मिट्टी का रंग बदल रहा है, अब जो ये पिच्ची है ना, इससे शरीर को बुहार लो। पिछली मिट्टी में जीवित रहने वाले जो जीव हैं वो इसमें नहीं जी पाएंगे, उनकी प्रकृति भिन्न है, उनको यहीं तक कर दो आगे से, ताकि दूसरे रहें और उनको पीड़ा नहीं हो। अब मुनिराज नहीं जान पा रहे थे, वो अपने ठीक है अपनी ओर से देख के चल रहे, कोई गलत नहीं चल रहा है, परिग्रह लेके नहीं चल रहे, लेकिन ये बारीकी नहीं जान पा रहे थे। अहिंसा महाव्रत की बारीकी, ईर्या समिति की ये बारीकी वो नहीं जान पा रहे थे। उन्होंने टोका, मतलब ग्रस्त भी जानते हैं, जानना महाव्रतों को जानना, जानने के लिए साधु होना जरूरी नहीं, जान तो ग्रस्त भी लेते। तो अब बताइए 28 मूल गुणों को जानना कि जो समभाव चौथे काल में होता है वो जानना, जो समभाव परिहार विशुद्धि सूक्ष्म संप्रदाय आदि संयम को करने वाले करते हैं वो जानना। क्या जानना? अब आपने समम का अर्थ श्रमम कर दिया, परिश्रम को जानना, 28 मूल गुणों को जानना। भाई मुझे तो समझ में कम आया। और साथ में खमम, खमम का अर्थ यहां अपनी क्षमता को, यह बिल्कुल सही कहा। क्यों? आत्मा अनंत बल का धनी है कि नहीं है? कौन ऐसा जीव है जो अनंत बल का धनी नहीं? गुरुदेव कई बार एक दृष्टांत देते थे, जैसे नेवला, नेवले में जहर नहीं होता, आपको बता दूं क्या नवीन विपिन जी, नेवले में जहर नहीं होता, उसके काटने से रेबीज तो हो सकती है, जैसे कुत्ते के काटने से होती है, बिल्ली के काटने से होती है, रेबीज तो हो सकती है, लेकिन जहर नहीं होता। उसके काटने से मरते नहीं है सीधे, समझ गए ना? ये फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट बता रहा हूं। फिर वो नेवला जहरीले सांप से लड़ कैसे लेता है और उसे हरा कैसे देता है? तो लोग ऐसी कल्पना, भले ही वो कल्पना कहें, लेकिन हमारे तो गुरुदेव कहते थे तो हम तो उसे सत्य मानते हैं। जैसे नेवला नागदमनी बूटी को सूंघ कर, समझ गया ना? नागदमनी वो बूटी का प्रभाव है, जिसने उसे सूंघ लिया उसको नाक का भय निकल जाएगा। वो नागदमनी बूटी को सूंघ कर कितने ही जहरीले सर्प हो उनका विनाश कर देता है। ऐसे ज्ञानी अपने गायक की अनंत महिमा को जानकर, उसका विश्वास कर, उसकी प्रतीति कर, वह कर्म के समूह को नाश कर देते। ये आचार्यों ने भी लिखा और गुरुदेव इस बात को बारंबार बोलते थे। तो जानता अपने क्षमता को, अपने स्वभाव की सामर्थ्य को, तुम पर्याय की पामरता को देख देख के अपने आप को क्षुद्र मानने लगे हो, कमजोर मानने लगे हो। मैं पंचम काल का हूं, मेरे संस्थान संगठन कमजोर हैं, यहां तो ऐसे ही चलता है। कहती तुम अपने स्वभाव की सामर्थ्य का परिचय प्राप्त करो, पर्याय की पामरता का परिचय प्राप्त मत करो। हमारी कमी क्या है? हम पर्याय की पामरता को देखते हैं और स्वभाव की सामर्थ्य को नहीं देखते। स्वभाव की सामर्थ्य का विचार जो करे, उसके पर्याय की पामरता की कायरता निकल जाती है।
उसकी दीनता निकल जाती है, उसका भय निकल जाता है। समझ में आया ना? तो यहां खमम अपनी क्षमता को जानना, सामर्थ्य को जानना, और उवधिम, उवधि का अर्थ क्या किया था? जो उसके अलावा कहीं कोई चीज में कमी लगे तो ज्ञान के सामर्थ्य जिससे आप जानते हो, ये द्वादशांगी जिनवाणी केवली के वचन, उसको वहां ढूंढना, उसका सहारा लेना, संसारियों का सहारा मत लेना। जैसे श्रावक वैसे साधु, ये श्रावकों का सहारा मत लेना। आपको देखना है तो केवली की ओर देखो, केवली परमात्मा क्या क्या करते हैं और केवली परमात्मा ने क्या कहा है मुनि धर्म, वो देखो। यह उपधि। समझ में आए? इसकी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं, इसलिए भी ज्यादा विस्तार नहीं कर रहे। ये उपधि है, इसको जानकर, जिन वचनों को जानकर, समझिए। अब इन सबको जानकर जो श्रवण वट्टदी अपने स्वरूप की चर्या में वर्तमान रहता है, वर्तता है, सो अपलेवी। यदि ऐसा कर लेता है तो वो अल्पलेपी है। ध्यान रखना, परिहार विशुद्धि संयम लेने के बाद भी गिर के बिगड़ा जा सकता है, लेकिन वह परिहार विशुद्धि वाला, जैसे हम कहते हैं ना रिटायर्ड, तो रिटायर्ड भी कब तक सही माना जाएगा? कल्पना करिए, एक देश का राष्ट्रपति पद से रिटायर्ड हो जाए तो कब तक सम्मान का पात्र है? कि जब तक देशद्रोह के किसी काम में नहीं पकड़ा जाता। भाई एक लेवल तो है ना। यदि जब तक उसके ऊपर कोई देशद्रोह जैसे अपराध सिद्ध नहीं होते हैं, कोई अनैतिकता के अपराध सिद्ध नहीं होते हैं, तब तक वह पूर्व राष्ट्रपति के रूप में भी बिल्कुल सैल्यूट के योग्य है। ऐसे ही परिहार विशुद्धि से तो गिर गया, लेकिन वह तब तक उसी गरिमा का योग्य है, वह अल्पलेपी है। उसके कर्मों का बंध सामान्य छेदोपस्थापना वाले से अधिक होगा। कब तक? कि जब तक वह इन मर्यादाओं का पालन करेगा। आहार में, विहार में, देश को जाने, काल को जाने, सम को जाने, खम को जाने, उवधि को जाने, इन सब को जान करके जो आचरण करेगा, वर्तन करेगा। ध्यान रखना, पिछली गाथा में क्या क्रिया थी? चरदी, और इसमें वट्टदी। उन्होंने कोई चर्या करने को नहीं कहा, उन्होंने वर्तन करने को कहा। ऐसा जान लिया और अपने रह गए। क्यों? इसके आगे अब चलने का काम कहां है? समझिए, आपको आहार का विकल्प हुआ, आप देश, काल, सम, खम, उवधि इसका विचार करो। आपको विहार का विचार हुआ, भाव आया, आप देश, काल, सम, खम, उवधि इसका विचार करो, जानो अच्छी तरह से। तो क्या होगा? वट्टदी। फिर उसके बाद में आप जहां कहीं भी रहोगे, जिस स्थिति में भी रहोगे, आप अल्पलेपी ही रहोगे। आपके बहुत कर्मबंध होने वाला नहीं है। और यदि इतना विवेक और विचार नहीं करोगे और मान लिया कि अब तो हम प्रमत्त हो ही गए, अब तो प्रमत्त गुण स्थान आ ही गया, उसको अपना स्वरूप मत मान लेना। प्रमत्त में गिरना एक चीज है और प्रमत्त को अपनाना दूसरी चीज है। समझ में आया? जब इसमें गिर जाए तो आप निरंतर उसको स्मरण करो। मुझे याद आता है, यद्यपि मैं पिक्चरों के कोई दृष्टांत देना नहीं चाहता, लेकिन मैं अपनी कमजोरी मानता हूं कि मैं राष्ट्रभक्ति वगैरह की मूवी कभी देख लेता हूं, कोई झूठ नहीं कहता। तो मुझे एक याद आता है, कोई पिक्चर थी, उसमें वो कहता है कि उस जो सैनिक है ना, तो उसके पिता भी सैनिक थे, फौज में थे। तो वो कहता है, तुम अपने पिता को याद करो, मेजर फला को याद करो, उन्होंने किस तरह से देश पर अपनी कुर्बानी दी थी, तुम्हारे परिणाम कमजोर कैसे पड़ रहे। चिल्ला के कहता है वो कंपनी कमांडर, चिल्ला के कहता है, याद करो तुम कौन हो, तुम उसके बेटे हो, याद करो। समझ गया ना? यहां याद दिलाया जा रहा है।
तुम्हारे अंदर ये कायरता के लक्षण कैसे आए? तुम्हें अल्पलेपी बनना है, बहुलेपी नहीं बनना है। जब तक स्वरूप में लीन नहीं है, कर्म का बंध तो होगा, कोई नहीं छुड़ा सकता। लेकिन आप इनकी तुलना में बहुलेपी बनोगे या अल्पलेपी बनोगे? कहते छेदोप स्थापना संयम वाले जब लौट के आते हैं प्रमत्त गुण स्थान में तो वह बहुलेपी होते हैं। अपेक्षाकृत परिहार विशुद्धि वाले जब लौट के आते हैं प्रमत्त गुण स्थान में तो वो अल्पलेपी होते हैं। ख्याल में आए ना? ये गहराई है इस गाथा की। यदि इस पर आपने विचार नहीं किया, साथ में शब्द क्या किया? यदि वट्टदि, यदि ऐसा वर्तन करता है, वह आहार या विहार की क्रिया करता है, नहीं लिखा। ऐसा करके ये सब जान करके अब तुम क्या करोगे, कहां जाओगे? जैसे किसी को किसी की वास्तविकता बता दो तो उसके बाद वह उस काम को करने में 99% प्रवृत्त नहीं होगा। जो लोग होटल का खाते हैं उनको होटल का मेस, किचन, पेंट्री वो दिखा लाओ अंदर से तो आपका जीवन में इच्छा नहीं करेगी, छूने की इच्छा नहीं करेगी। समझ गए? जो रेलवे की पेंट्रियों का खाना खा लेते हैं उनको यदि रेलवे की पेंट्री कार है वो दिखा लाओ, समझ गए, कहां कौन सी चीज बन रही है, किन हालत में बन रही है, जो बनाने वालों की हालत क्या है, मतलब क्या करें? गर्मी के दिन है, पसीने पसीने हो रहे, वो सब पसीना उसी में मिल रहा। उनके हाथों की हालत देखो तो नाखून वगैरह में मैल भरा पड़ा है और उसी से कर रहे। समझ गए ना? कई बार तो इससे भी बीभत्स दृश्य होते हैं, ये तो कहने की हिम्मत नहीं अपनी। वो देखाओ तो आपकी हिम्मत नहीं हो कि आप पेंट्री का खाना खा लो। समझ गए? तो ये आपके लिए स्मरण करा रहे हैं, ये जानना, ये विचार करना। आओ आपको एक बार दिखा के लाते हैं क्या होता है। कहते उसके बाद आपको ये कार्य करने की भावना ही खत्म हो जाएगी, इच्छा ही खत्म हो जाएगी। समझे? और यदि इच्छा समाप्त हो जाए, शमन क्यों प्राप्त हो जाए तो समझ लेना अल्पलेपी है। और यदि उसके बाद भी चलो भाई खा पी के आते हैं या रह जाए, या घूम फिर के आते हैं रह जाए, तो आप कौन है? बहुलेपी। इन सबको जानकर ते जानता, इन सबको जानकर, किन किन को? देश को, काल को, सम को, खम को, उवधि को, इन सबको जानकर समणो वट्टदि, यदि वट्टदि, इसके बाद भी श्रवण यदि वर्तन करता है, एक ने बिना समझे बिना विचारे वर्तन किया, एक ने इन सब की परिप्रेक्ष्य को जाना, इनके संदर्भों को जाना और जान के वर्तन किया, आपकी हिम्मत ही नहीं होगी। समझ गए? कौन क्या कर रहा? साहब 5 स्टार का खाना, अरे भैया तुम जानते हो क्यों? एक बार कल्पना कर लो, जिंदगी में कभी खाना खाने की इच्छा नहीं हो, उस दिन भोजन करने की इच्छा नहीं हो, जो आपको इतना शानदार सज के आता है, इतनी नीट एंड क्लीन प्लेटें दिखती हैं। समझ गए ना? फिर वो घर का टूटा बर्तन और टूटी प्लेट मां जो देती है ना, वो खाना सबसे सुंदर, सबसे स्वादिष्ट लगेगा। समझ गए? कितनी मर्यादा, कितना अंतर। आप जानो तो सही, देश को जानो, काल को जानो, इनको विचार तो करो। क्यों? जब भी देश काल की विपरीतता होती है तब पूंजी संभाली जाती है, पूंजी लुटाई नहीं जाती। हमें आश्चर्य होता कि देश और काल का दुहाई देके लोग पूंजी लुटाते हैं, संभालते नहीं। क्या कह रहा हूं विपिन जी, समझ में आ रहा? आज क्या देश और, अरे साहब जैसा काल, ये तो पंचम काल है, पंचम काल में चौथे काल के साधु कहां से मिल जाएंगे? ये जो छल है ना, छल शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। अरे भाई
विपरीत काल में पूंजी संभाली जाती है, लुटाई नहीं जाती है। तुम लुटा क्यों रहे हो? यदि तुम जानते हो ये पंचम काल है तो पूंजी अधिक संभालो। तुम्हारे जीवन का परम सौभाग्य है कि तुमने निर्ग्रंथ मुनि पद अंगीकार किया, तुम्हें ऐसे भाव हुए। हम तुम्हारी बारंबार अनुमोदना करते हैं, लेकिन ध्यान रखना इसको संभाल तुम्हें करना है, हमें नहीं करना। हम अनुमोदना तो कर सकते हैं, लेकिन कृत और कारित तुम्हें करना है। जब तुम्हारा कृत और कार्य शुद्ध होगा तो हमारी अनुमोदना सार्थक है। यदि तुम्हारा कृत और कार्य अपवित्र होगा, शिथिलाचार पूर्ण होगा, तो हमारी अनुमोदना भी पाप की भागी बनेगी, बंध का कारण बनेगी। क्या कल्पना करिए, ये जो यहां दिल्ली में एक पक्षियों के अस्पताल बहुत खुल गए आजकल, धर्मार्थ पक्षियों का अस्पताल। अब कोई कबूतर मांझे जो पतंग उड़ाते ना, तो उसके मांझे, चाइनीज मांझे में उसमें कांच वगैरह बहुत मिला होता है, तो उससे टकरा के उलझ के उड़ रहा था, उलझ गया तो कुछ कट गया। ठीक है ना? अब आप क्षमा करना, थोड़ा विचलित मत होना। वो डॉक्टर के पास लाए, डॉक्टर भी उसको ऐसा घाव खोल के साफ कर रहा है, जो उसमें कांच वगैरह थोड़े बहुत कण थे उनको कहे इतना खून निकल जाने दो, अच्छा है। वो उसको दबा के भी खून निकाले, साफ करे ऐसे, ठीक है ना, और बाद में स्टिचेस करे। अब आप हाथ में सुई लेके सिलना, क्या आपको थोड़ा सा आसान लगता है? देख पाओगे, पीड़ा लगेगी, विचलित होगी, ठीक है ना। और दूसरा कोई व्यक्ति सही सलामत कबूतर को सुई घुसाए, पिन कुशन बनाए, क्या दोनों के परिणामों की जाति या प्रक्रिया की जाति में एक ही है, स्थिति है? नहीं। जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं है? अल्पलेपी कब होगा कि वह यदि प्रवर्तन भी करे, लेकिन उसके पीछे परिणामों की जाति क्या हो। उसका हाथ यदि नहीं कांपता तो इसलिए नहीं कांपता कि इसके लिए टांका लगने में देर ना लगे, क्रूरता के कारण नहीं कांपता। लेकिन कसाई का नहीं कांपता, वो क्रूरता के कारण नहीं कांपता। और डॉक्टर का नहीं कांपता वही चाकू चलाने में, तो वो करुणा के कारण नहीं कांपता। अब आप बताइए कि क्रिया एक है, एक के पीछे करुणा काम कर रही है और एक के पीछे क्रूरता काम कर रही है। दोनों परिणामों की एक क्रिया कैसे हो सकती है? एक किसी को चाकू घोंपने में उसके जरा भी हाथ नहीं कांपता, और एक डॉक्टर को चिल्लाया जाता है, उसका सीनियर चिल्लाता है, हाथ हिल रहा है तेरा, दूसरी नस कट जाएगी, बिल्कुल संभाल के करो, एक बार में करो। वो भी कहता है ठीक है, अरे वो खून निकलेगा तो निकलेगा, तुझे क्या लेना, तू तो इलाज कर रहा है ना, सर्जरी कर रहा है ना। अब आप बताइए कि वह खून बहना, तुमने काटा, खून बहा, कोई ऐतराज नहीं, कोई विचलित होने की जरूरत नहीं। कब तक? कि जब तक तुम्हारी दृष्टि प्राण रक्षा की और करुणा की। और दूसरे ने चाकू चलाया, लगा ही नहीं, खून भी नहीं बहा, लेकिन दृष्टि अलग, अनंत बंध है, दृष्टि भेद है, अभिप्राय भेद है। अल्पलेपी का ऐसे होता है कि जिसने देश, काल, सम, उपखम और उवधि इसका विचार किया। जब इतना विचार करोगे तो परिणाम रहेंगे कहां? पर में परिणमन के परिणाम नहीं रहेंगे, तो वो अल्पलेपी है। और जिसके परिणाम जो दुनिया में नहीं भी जाता है, लेकिन परिणाम है पर में परिणमन के, तो वह बहुलेपी है। ये मर्म यहां का जानना, ठीक है ना। विशेष चर्चा कल इसका खुलासा करूंगा, आज समय हो।